नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमझिम में। वैसे आप सभी को पता है कि भोजपुरी रिमझिम जो है भोजपुरी के कलाकारों को एक अच्छा मौका देता है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म देता है, जिसके माध्यम से कलाकार इस चैनल पर आकर अपनी पूरी जानकारी शेयर करते हैं कि उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत कैसे किया था और आज किस मुकाम पर पहुँचे हैं। आज के इस स्पेशल एपिसोड में आज हम बात करने वाले हैं भोजपुरी जगत के एक ऐसे सितारे के बारे में जो कि कई सारे दिग्गज कलाकारों को अपने लेखनी से कहीं ना कहीं ऐसे हिट गाने दिए हैं जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री में हर लोगों के पास वो गाना बजता नज़र आता है और हर शख्स जो है उस गाने को सुनते हैं। और आज मैं बात करने वाला हूँ सुमित द्विवेदी पवन जी से। तो सर, पहले हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताइए। जी नमस्ते, सबसे पहले आपके दर्शकों को। और मैं सुमित द्विवेदी पवन, जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं एक गीतकार हूँ पेशे से और कभी कभी गा भी लेता हूँ। और इन फ्यूचर आप लोग जानते होंगे कि मैं बोलता हूँ इन फ्यूचर अभिनेता। तो अगर मौका मिला तो आप लोगों के बीच अपने अभिनय के माध्यम से भी आऊँगा। तो सुमित जी, आपसे मैं पहला सवाल पूछना चाहूँगा कि आपकी शुरुआत जो है ये कहीं ना कहीं गीतकार लाइन में कैसे हुई, किस तरीके से आप मोटिवेट हुए या फिर क्या चीज़ें ऐसी देखी कि आपको लगा कि इस लाइन में, इस फील्ड में आना चाहिए? देखिए, दरअसल बात यह है कि पिंटू जी, जब बचपन में जब आदमी पैदा होता है तभी उसका करियर डिसाइड हो जाता है। जब हम लोग खेलते थे, खेल खेल में जिस वक्त हमें मालूम नहीं था कि राइटर क्या होता है, ठीक है, राइटर का डब्लू मालूम नहीं था और लेखक का ल मालूम नहीं था, तब जब हम लोग खेलते थे तो किसी के मुंह से हमने सुना था, ठीक ना, कि लेखक जो होते हैं बोलने का भी पैसा लेते हैं। तो हमारी जो ड्रीम थी, पैसा कमाना ड्रीम था, तो हमने सोचा कि बहुत अच्छी जॉब है कि केवल बोलने से पैसा आदमी कमा लेता है। तो मैंने सोचा कि मैं बोल के ही पैसा क्यों नहीं कमाऊँ, मैं लेखक क्यों नहीं बनूँ। तभी से मैं लेखक बनने के लिए अपने मन में संकल्पित हो गया। और धीरे धीरे मालूम ही नहीं चला कि मैं कब लेखक बन गया और कब गाने लिखने लगे, कब स्टोरी मैंने लिखना चालू किया और कब मैंने गाना चालू किया और कब अपने आप में मतलब एक अभिनय क्षमता दिखने लगा। तो ये थी द्विवेदी जी जो कि अपने करियर के बारे में बताया कि किस tरीके से इन्होंने इस चीज़ की शुरुआत की थी। अगला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री की जब बात आती है तो लोगों के जहन में, लोगों के मेंटलिटी में ये माइंड सेटअप होता है कि भोजपुरी में काफ़ी ज़्यादा वल्गैरिटी है, अश्लीलता है। लेकिन इसमें जो मुझे लगता है कि सबसे जो अहम रोल होता है वो कहीं ना कहीं राइटर का होता है, क्योंकि गीतकार जो होता है वो अपने शब्दों के माध्यम से गीत को संजोता है। लेकिन उस गीत को जब कोई बड़ा कलाकार गाता है, बड़ा आर्टिस्ट गाता है, तो उस गाने की जो अश्लीलता होती है, कोई भी गाने की जब अश्लीलता होती है तो पूरा का पूरा ठिकरा जो है उस सिंगर पर फोड़ दिया जाता है। तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आप एक राइटर हैं, आप ही के शब्दों को एक कोई जो सिंगर होता है वो गाता है, तो आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं और इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले बात है, आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि भोजपुरी ही नहीं, दुनिया की कोई भी लैंग्वेज अश्लील नहीं होती है। और अगर अश्लील होती है, ठीक ना, तो दुनिया की सभी लैंग्वेजेज अश्लील होती हैं। क्योंकि देखिए, जब आदमी एक औरत के साथ जब हम बिस्तर होता है तो इसी चीज़ को लोग मतलब एक इंसान की उत्पत्ति होती है, ठीक है, उसी चीज़ से, ठीक ना, और उसी को लोग मतलब अपने मतलब क्या बोला जाता है, स्वार्थ का चीज़ बना लेता है। तो जो स्वार्थ हो जाता है वो अश्लील हो जाता है, ठीक है। और जो मतलब विकास करने के लिए जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो अश्लील हो जाता है। अब रही बात भोजपुरी में जो गाने आते हैं उनके दो मायने होते हैं, और केवल भोजपुरी में ही नहीं, जो आप बातें बोलते हैं, ठीक है, उसमें भी दो मायने होते हैं। जैसे कि कहीं आप देखते होंगे, ठीक है, यहाँ से जाएं, वाक्य यही है। और कहीं कहीं आप देखते होंगे यहाँ से जाएं, मतलब इसका जो भावार्थ हो गया दो तरीके से निकलता है, एक यहाँ से जाएं और एक यहाँ से जाएं। तो भोजपुरी में भी ऐसे ही गाने आते हैं और जो कि आप लोग सुनते हैं तो किसी को लगता है कि नहीं ये क्या बोल दिया। जैसे कि भोजपुरी में माल शब्द का लोग इस्तेमाल कर देता है। तो माल शब्द का इस्तेमाल देखिए, अगर आप गांव देहात क्षेत्र में जाइएगा तो माल किसी को बोल दीजिएगा तो माल मतलब वो लोग समझ जाएगा लड़की को बोल रहा है, ठीक है। वही थोड़ा सा अपग्रेडेड सिटी में आप जाइएगा, माल बोलिएगा तो समझिएगा किसी चीज़ को बोल रहा है, ठीक ना।
किसी बुजुर्ग के सामने अगर आप किसी को माल बोलते हैं, ठीक है, लोग समझेगा कि यहाँ पे कोई गाय भैंस है, उसको लोग माल बोल रहा है, ठीक है। तो शब्द जो होती है ना, ठीक है, अपने अपने मेंटलिटी के ऊपर होता है कि आप क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते हैं। और भोजपुरी अश्लील नहीं है, और ना अश्लील थी और ना अश्लील रहेगी, और ठिकड़ा फोड़ने वाली जो बात रह गई, ठीक ना। सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आप बुरा नहीं देखेंगे, बुरा नहीं सोचेंगे, बुरा नहीं समझेंगे, तो बुरा आपको कोई भी चीज़ नहीं दिखेगा। जब आप बुरा सोचते हैं, जब आप बुरा देखते हैं, जब आप बुरा समझते हैं, ठीक है, तभी बुरा होता है। आपको कैसे मालूम है कि बुरा है, ठीक है। एक बार की बात है कि मैं जब सिनेमा देखने गया, ठीक है, तो एक मेरे मामा जी थे, ठीक ना, तो उन्होंने बोला कि चलो तारा घरे कह तनी, ठीक ना, फिल्म देखे रह। तो हमारा उस वक्त दिमाग काम किया, तो हमने बोला कि जब तू जाके हमारा घरे कहबो जो फिल्म देखे गई नहीं है, तो हम ना कह दें जो तू का करे गई रह, तू तो फिल्म देखे गई रह, ठीक ना। तो जो आदमी बोलता है कि अश्लील है, ठीक है, तो मैं उस आदमी को भी मैं बोलता हूँ सबसे बड़े अश्लील तो तुम हो, कि तुमको इस चीज़ का मतलब ज्ञान है कि अश्लील है। हाँ, जैसे कि एक कार है, जिस कार में हम लोग बैठे हुए हैं, इस कार का नाम मुझे मालूम नहीं है, ठीक ना, तो मैं बोलूँगा ये कार से आए हुए थे, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि नहीं, ये फला कार जो है बड़ा डर्टी है, बड़ा गंदा कार है, या फिर बड़ा अच्छा कार है। इसके बारे में जब मैं किसी को डिफ़ाइन करता हूँ, जब मैं किसी को इसके बारे में मैं बताता हूँ, तो पूर्ण रूप से मैं इसके बारे में जानता हूँ। तो मैंने बोला कि जी हाँ, ये आपका क्रेटा है, या फिर ये आपका फॉर्चूनर है, या फिर आपका बोलेरो है, या स्कॉर्पियो, जो भी दिस टाइप, ठीक है। अगर मैं नहीं जानता हूँ तो नहीं बोलूँगा। एक छोटे से बच्चे को क्या आभास है। कितने लोग तो मतलब अश्लील कह के गानों को लोग हिट करवा देते हैं, कितने लोग अश्लील कह के शब्दों को हिट करा देते हैं। जैसे एक मजबूर शब्द है, उसका संधि विच्छेद कीजिएगा तो इसमें सलील शब्द भी आएगा, अश्लील शब्द भी आएगा, ठीक है। अब अलग अलग शब्दों में इसको बोलिएगा तो उसी में दो शब्दों को लोग काट देगा और दो शब्दों को दिखा देगा, तो बोलेगा नहीं ये गलत है, ठीक है, अश्लील बातें बोल गया। सुमित जी, मैंने ये सवाल किया और आप